हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैट ब्रो की तरफ से मैं हूं तसाम, मेरे साथ है मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की वीडियो कब्जा खात दहशत बिंदास लेके आए हैं हम आपके लिए। आज की वीडियो है सटियाए हुए डॉलर ट्रम्प ने 18% से जो इंडिया पर टैरिफ लगाए थे वो 10% पे कर दिए हैं। आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि क्या है उसकी रीजन। यार वैसे टैरिफ तो लगाए जाते हैं, जो अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हुई हो उस पे टैरिफ लगाए जाते हैं। जब इंडिया में हर एक चीज बन रही है तो टैरिफ किस चीज पे और कब लगाए गए थे? यार ये इंडिया अमेरिका को काफी ज्यादा ना फायदा है इस चीज से कि अगर इंडिया से सामान जाएगा अमेरिका में, समझ आई है ना इस बात की। अगर उन्हें काफी इस चीज का फायदा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ना थोड़ा सा सटियाया। अच्छा, ये लगाए कब गए थे ये तो मुझे बता दे यार। ये 2018 में लगाए गए थे, लेकिन कोई स्टील वाली चीजें और इस चीजों पर तकरीबन 25% लगाए थे। 25 से इसने 18% पे किए हैं, 18% से अब 10% पे कर दिए हैं। इसके ना ज़हन का कोई पता नहीं है। ये मतलब जब भी चाहे हटा सकता है, जब भी चाहे लगा सकता है। लेकिन इससे अब तो इंडिया को यार बहुत ही फायदा होगा ना, क्योंकि एक चीज करोड़ की थी वो मेरी बात 70 से 60 लाख की पहुंच गई होगी। इंडिया को बेशक फायदा होगा, लेकिन बात यही आती है ना कि इंडिया को फायदा होगा, लेकिन इंडिया को अगर वो ना भी करते ना, टैरिफ हटाते ना भी, तो इंडिया को कोई मसला नहीं था। ये तो बात है यार वाकई। लेकिन अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारी मेन रीजन है कि हम जानने की इसकी वजह क्या है, जो उसने 18% से 10% पे कर दी है टैरिफ। स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। ओके, नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको कल रात को बताया था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब कमजोर हो चुके हैं। टैरिफ्स बिल्कुल तो गायब नहीं होंगे, मगर ट्रंप ने टैरिफ्स अब और कम कर दिए हैं। इस चीज को लेकर, इस टॉपिक को लेकर ना वैसे कई लोगों को कंफ्यूजन भी है। इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा सरल भाषा में क्लियर कर दूंगा कि आज के समय क्या हो रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, भारत के टैरिफ्स 10% और बढ़ नहीं गए हैं, उल्टा अब ट्रंप ने यूएस कोर्ट के ऑर्डर के बाद माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो टैरिफ है ना, ये जो अभी 18% से 10% पर इन्होंने हटाया, इसका एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। ओके, हाँ, कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, ये अभी तक साइन नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि जो तुमने टैरिफ लगाए थे ये अवैध है। ट्रंप ने कहा कि चलो ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहले टैरिफ लगाए थे अब उससे एक अलग तरीके से मैं टैरिफ इंपोज कर रहा हूं। 10% टैरिफ्स दुनिया भर के हर देश पर। एंड ये 10% का मतलब ये है कि भारत पर पहले टैरिफ की बात चल रही थी 18%, अब ये गिर के हो गए हैं 10%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग कह रहे हैं कि जी 18% के ऊपर अब 28% हो जाएगा। नहीं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अब भारत पर जो टैरिफ्स थे ये गिर कर 10% रह गए हैं। ये टैरिफ्स लागू हो जाएंगे 24 फरवरी से 150 दिन तक ये टैरिफ्स लागू होंगे। ये ऑब्वियसली भारत के लिए काफी एक अच्छी बात है। और अभी एक और बात मैं ये भी ऐड कर दूं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ तो डील हो गई है, अब कानून में हम वापस कैसे जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इंडिया यूएस के बीच में ना कोई ऑफिशियल ट्रेड डील अभी नहीं हुई है। इस पर अभी बातचीत होनी है। कुछ ही दिनों में यूएस के ऑफिशियल्स, इंडिया के ऑफिशियल्स 3 दिन की मीटिंग करेंगे, डिसाइड किया जाएगा कि ट्रेड डील के डिटेल्स क्या होंगे। अभी बस एक ढांचा बना है, फ्रेमवर्क बना है कि ट्रेड डील में क्या क्या चीजों पर हम फोकस करेंगे, क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ्स खत्म कर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने पहले गलती कर दी। कि अब नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की कैसे बात मान सकते हैं जब उस बंदे ने इनके ऊपर 25% के टैरिफ लगा दिए थे। ये भी तो सोचो ना यार, ये बात भी तो है ना, इंडिया में टैरिफ कम किए गए ना, बढ़ाए तो नहीं गए ना यार। डोनाल्ड ट्रंप ने कम कर दिए ना कि हमारे से जो भी हमें होगी, तुम माल भेजोगे लोगे, हम उस पर टैरिफ तुम्हें अपना टैक्स नहीं लगाएंगे। यही तो बात है ना। थी ट्रेड डील पर साइन करके कोई साइन नहीं हुए, कुछ भी अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। और जो दृश्य आज के समय हम देख रहे हैं कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कह दिया कि जो ये अनाप शनाप टैरिफ तुमने यहाँ पर लगा दिए थे आज से कई महीने पहले, ये बिल्कुल इलीगल है। मैंने आपको 3 महीने पहले इस वीडियो में बता दिया था कि ये होने वाला है। डू नथिंग स्टिल विन, ये मुझको याद है, ये वर्ड सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो गए थे, लोगों ने ट्वीट किया था, इंडिया विल डू नथिंग स्टिल विन। और यहां पे आप देख पाओगे टाइटल में लिखा हुआ है, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं भारत पे ये सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खैर सारे टैरिफ तो खत्म कर दिए। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से कैसे ना कैसे करके एक और लॉ के जरिए 10% यूनिफॉर्म टैरिफ लगा रहे हैं दुनिया भर पे। ट्रंप को झटका लगा है जब बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया
कि ट्रम्प के टैरिफ्स इलीगल हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं था ये टैरिफ इंपोज करने का। ट्रम्प को बहुत गुस्सा आया, इनके मुंह से शब्द निकले, ये सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस, ये खराब कर देंगे देश को। इस टाइप के उन्होंने वर्ड यूज किए हैं। ये फोर्स अभी कई ये जो देखो ना, रिपोर्टर अभी वो कह रहा है कि मैं फिर से दोबारा पूरी दुनिया पे 10% और अच्छा लगाऊंगा। ये ना पूरी दुनिया को मतलब अपने अंडर लेना चाहता है। हाँ। ऐसा हो नहीं सकता यार, तुम इंडिया जैसे बड़े मुल्क यार को वैसे अपने कंट्रोल में कर सकते दूसरे हो। ममालिक तो मान सकते हैं, वैसे इंडिया की आबादी भी बहुत ज्यादा है। इंडिया अब जहाँ तक पहुंच गया ना, तो ये इनके नीचे नहीं आने वाला है यूएसए के। जाहिर बात है, रिपोर्ट कर देखो रहे क्या हैं, कुछ फैसला इसकी होता वीडियो है। सामने नहीं आई है, बट ट्रम्प बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और इंडिया के बारे में भी इन्होंने काफी एक अग्रेसिव तरीके से बात करी है रिसेंटली, क्योंकि ट्रम्प अब जानते हैं कि इंडिया के साथ जो अब डील होगी ना, ये अलग ही शर्तों पे होने वाली है। और भारत ने बिल्कुल सही किया कि अभी बस एक इंटरिम जो एग्रीमेंट है, इस पर बस बातचीत चल रही है। जी हाँ, इंटरिम एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ अभी तक, जो फाइनल डील है दूर की बात है। अभी इंटरिम एग्रीमेंट पर भी बातचीत होगी। तो बातचीत में आप समझ लीजिए, जो ये नई डेवलपमेंट है, इंडिया इसको क्लियरली यूज करेगा। और अगर आपको अमेरिकन मीडिया की तरफ से भी सुनना है कि क्या ये बात सच है कि भारत पे टैरिफ अब बस 10% रह जाएंगे, तो जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है, अमेरिकन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से सुनिएगा ये भाई क्या कहेंगे। A number of countries and regions around the world came to trade agreements with the United States. A lot of those trade agreements set tariff rates that were higher than 10%. So what happens to those countries अच्छा, who इसने already came to the जापान table? पे- ये देखो ना, यूनाइटेड किंगडम पे भी 10% है, इंडिया पे 18%। 15%। सबसे ज्यादा इसने इंडिया पे लगाए हुए थे। already negotiated a trade agreement with the United States. Well, this White House official just confirming for me a short time ago that all of those agreements are now reset to 10% under this new tariff rate once it goes through. So the European Union, which was at 15%, South now will Korea be पे at भी 10. वही Japan was at Eastern- 15%, now at 10. India was at 20% 18, यार। now at 10. आपने सुना, इंडिया वॉज एट 18, नाउ एट 10। South Korea was at 15, now at 10, and Vietnam will be the big winner here. They were at 20% under their trade agreement. और मैं यहाँ पे वैसे ये कहूँगा, सबसे बड़ा विनर आज के समय फील कर रहा होगा वियतनाम है, क्योंकि वियतनाम पर 20% टैरिफ लगे हुए थे। वो कह रहे होंगे कि बस अब 10% हो गई है टैरिफ्स, बट ये बस 150 दिन के लिए है। ट्रम्प ने बस एक ऑर्डर पास करके, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर ये 10% टैरिफ लगाए हैं। बट अगेन मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ट्रम्प के काम करने का तरीका बहुत क्योटिक है, बहुत अजीब सा है। अमेरिकन को खुद अजीब लग रहा होगा कि ये क्या तरीका है काम करने का। टैरिफ्स लगाने थे, देश के सभी जो बाकी नेता है उनसे बातचीत करते। यार ये अब खत्म भी करने थे 8%, तो वो कुछ तो ज्यादा दिन तो करते। ये 150 दिन में क्या यार होगा? वो मैं बताता हूँ इसकी वजह, ये अपनी अकड़ दिखाना चाहता है ओके। कि मतलब मैं ही हर चीज फैसले ले सकता हूँ, मैं ही जिस मुल्क को चाहूँ टैरिफ लगाऊं, जिस मुल्क को चाहूँ टैरिफ ना लगाऊं। यार वैसे ये बात सही तो नहीं है। डिस्कशन है करते सही ना, आप क्या कर पार्लियामेंट सकते हैं में, मतलब प्रॉपर इसका? लॉ के जरिए ये सारी चीजें करते। ये अजीब तरीके से क्या टैरिफ लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। आप सोच कर देखिए, प्लानिंग की कितनी जरा कमी लग रही है यहाँ पर। और मैं एक्चुअली पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में, एक प्रेसिडेंट अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट जजेस को कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इधर आप देख पाओगे ट्रम्प की ट्वीट के, जो मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जिसने हमारे टैरिफ्स के अगेंस्ट वोट किया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका जो निर्णय है ये रिडिकुलस है, ये मेरे टैरिफ खत्म कर दिए। और अब नाउ द एडजस्टमेंट प्रोसेस बिगिंस। अब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम और जरा पैसा ले जितना हम पहले ले रहे थे। और नीचे यहाँ पे ये और यहाँ पे लिख दिया है इससे पहले कि मेरा बहुत बड़ा ये ऑनर है कि अब मैं एक ग्लोबल 10% टैरिफ लगा रहा हूँ हर कंट्री पर, जो बहुत ही जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मगर 100 बातों की एक बात, डोनाल्ड ट्रंप अंदर से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इनके शब्द दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है टैरिफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। मैं बिल्कुल अशेम्ड फील कर रहा हूं ऑफ सर्टन मेंबर ऑफ द कोर्ट फॉर नॉट हैविंग द करेज टू डू व्हाट इज राइट फॉर आवर कंट्री। जिन जजेस ने मेरे लिए वोट किया, मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि बाकी देश हमको लंबे समय से लूट रहे थे, इन टैरिफ से मैंने सिचुएशन ठीक करी, बट हमारे खुद के कोर्ट्स ने ही हमको यहाँ पर डैमेज कर दिया। ऐसी स्टेटमेंट देना देखिए किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आपको डेकोरम रखना होता है एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। आपको सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी होगी। देखो इंडिया में जितनी भी आप कह लो कमियां हैं, हम ये नहीं, सिविक सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट ये इस टाइप के बड़े बड़े ब्लंडर हम नहीं करते जो ट्रम्प यहाँ पर कर रहे हैं ना। अपने सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से
ये बोल देना कि मुझे शर्म आती है जजेस को लेकर। ऐसे अगर कल को आप ऐसे करने लग गए तो आपकी देश की जुडिशरी क्या बची? आप तो प्रेशर डाल रहे हो अपने जजेस पर। कल को क्या वो इम्पार्शल तरीके से वर्डिक्ट दे पाएंगे? तो जो ये ट्रम्प कर रहे हैं ना, मैं ये बोलूंगा अमेरिका की फाउंडेशन पर ये चोट पहुंचा रहे हैं। जो अमेरिकन जेन्युइनली अमेरिका की केयर करते होंगे वो ये सब देखकर बिल्कुल। ये तो फिर जो यूएसए है इसमें सिर्फ ट्रम्प की हुकूमत चल रही, ना कोर्ट की सुनी जा रही है ना किसी और की सुनी जा रही है। बात है ना, वो हर मुल्क में हुकूमत करना चाहता है, वो सिर्फ या अपना यूएसए में हुकूमत नहीं करना चाहता। यूएसए में भी हुकूमत होती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना दे वो वही माना जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट के उसने गलत फैसला दिया यार। अच्छा, पता नहीं ये पीपू के ये स्पीच देने या ये जो ट्वीट करने लग पड़ता है, ये पता नहीं इसकी क्या वजह है इसकी। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने 10% कम किए हैं। सबसे बड़ी अब ये बात होगी कि इंडिया ये टैरिफ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे देखिए जो भी आपके मनमुटाव हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है ना, एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आपको बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम स्वीकार करते हैं। आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है कि अब चलो पार्लियामेंट में जाकर कोई एक लॉ पास करते हैं इन टैरिफ्स के लिए, वो मैं देखूंगा। ये सही तरीका होता है काम करने का। जब आप जजेस को इस तरीके से करना स्टार्ट कर देते हो टारगेट, तो मुझे बोलना पड़ेगा वो देश फिर पाकिस्तान की राह पे चलना शुरू कर देता है, जहां पे जुडिशरी और बाकी जो ब्रांचेस है उसकी पावर बचती नहीं है। सिर्फ एक ही पावर रहती है, माइट इज राइट। और ट्रम्प से जब ये पूछा गया कि अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके टैरिफ हटा दिए हैं, भारत के साथ जो डील है उसको लेकर क्या आप कहोगे? पीएम मोदी के बारे में फिर से इन्होंने बहुत ही एक अजीब सी बात कही है। Gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India, so we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. अब ये बात मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ, ट्रम्प अपनी जनता को या अपने वोटर को झूठ बहुत सारे बताते हैं ताकि उनको लगे कि सब कुछ ठीक है। कागज पे कुछ और लिखा होगा, इनका मीडिया कुछ और रिपोर्ट करेगा, व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट पे कुछ और लिखा होगा, ट्रम्प कुछ और बोलेंगे। अब ये कहते हैं कि जी मोदी ग्रेट लीडर है, इससे पहले जो यूएस की गवर्नमेंट थी उनका काफ़ी फ़ायदा उठाया जा रहा था इंडिया द्वारा, मगर अब मैंने फ्लिप कर दिया है, अब भारत हमको टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ हैं वो लगे रहेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ बिल्कुल हट जाएंगे। उल्टा काफ़ी जगह जहाँ पे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज ने अपना मार्केट एक्सेस दे दिया है यूएसए को, इंडिया ने अभी भी काफ़ी जगह यूएसए को मार्केट एक्सेस नहीं दिया है। तो देखिए बॉटम लाइन अभी के लिए ये है, भारत के जो टैरिफ्स थे ये 18% से गिर के और कम हो गए हैं। भारत के जो अब एक्सपोर्ट्स हैं इनको एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलेगा। एक्चुअली आप ये भी कह सकते हैं एडवांटेज कुछ हद तक कम भी हो गया है, क्योंकि अब कई देशों के जो टैरिफ्स थे 20% या 19%, वो भी 10% के आसपास आ गए। तो अगेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प की सरकार चलाने का तरीका इतना ऊट पटांग है ना कि देखकर यही एक ही शब्द माइंड में आता है कि इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड। कोई मतलब एक लगता नहीं है कि प्लान है, कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि यूएसए को इतने ज़्यादा नाजुक मोड़ पर एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं मिला जिसके पास एक प्रॉपर प्लान था। ट्रम्प साफ साफ लग रहा है कि बस अपना नाम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम को बोल दिया कि मेरी तारीफ करो, मैं जी पीस बोर्ड बनाऊंगा, मुझको नोबेल प्राइज़ दे दो, बस क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि ट्रम्प को पहले ही पता हो कि जो भी मैं टैरिफ लगा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको टेक डाउन कर देगा। मैं बस पब्लिक के सामने सिंपैथी गेन कर दूंगा बाद में कि मैं क्या करूं, मैंने देश बचाने का प्रयास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझको रोक दिया। सो अगेन अनफॉर्चुनेट है यूएसए के लिए कि इस टाइप के लीडर यहाँ पे इनको मिले हैं। इट इज डेफिनेटली अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। अभी जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी उसमें देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट सामने आती है। कुछ अपडेट्स आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस विद प्रॉपर फैक्ट्स लाता रहूंगा। फाइनली आपसे यहाँ पे मैं सवाल पूछूंगा, आज के समय CJ-1000 ये मिसाइल्स बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। एक देश है ये यूएसए से भी आगे निकल गया है हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में। इन लोगों ने अब लॉन्ग रेंज CJ-1000 मिसाइल्स वर्स फर्स्ट एंड सो फार ओनली ऑपरेशनल लैंड बेस्ड स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ये किए हैं दुनिया के सामने शोकेस। ये परहैप्स आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेडली मिसाइल्स इन द वर्ल्ड है, इसलिए इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया इतनी बात कर रहा है। CJ-1000 ये मिसाइल हाल ही में किस कंट्री ने दुनिया के सामने
अनवील किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मेरे चाइना, सामने रशिया, इंडिया है। फ्रांस या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। यार, ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे। व्यूअर्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम उस व्यूअर्स का अपनी वीडियो के अंदर नाम लेंगे। हम भी लेंगे। हाँ यार। हाँ, होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है। बाकी Okay. 60% में स्किल्स की कमी है। अच्छा, ये और हाँ, यहाँ स्किल्स तक ही कौन हमारी सी वीडियो थी, चाहिए ये तो आगे आप देख पाओ। अच्छा। ऐड शैड कोई चीज चलाने लग पड़ा है। ये जी थी व्यूअर्स, आज की ये थी वीडियो। आज की वीडियो। यार ये हमारे लिए काफी ज्यादा ना शॉकिंग वीडियो है कि यार डोनाल्ड ट्रम्प का क्या ज़हन है यार इस बंदे का। मतलब कि ये सो के उठ के या कोई पी पू के कोई फैसले सुना कुछ देता भी है, बोल जाके देना, कुछ भी बोल कुछ देना भी बस। बोल देता है। अच्छा, ये किसी को भी नहीं समझता। मतलब ये मैंने इसके अंदर वाही चीज देखी है, किसी चीज को भी नहीं, बंदे को नहीं समझता ये। अब देखना तो ये होगा अब कि एक इंडिया जगह 25% पहले किया, ठीक है ना, फिर 18% किया, फिर 10% किया। लेकिन देखना अब ये कि इंडिया वाले इस बात पे मुतफिक हैं, प्रेम नहीं नरेंद्र होंगे मोदी यार, साहब। मेरे हिसाब से इसलिए ज्यादा इंडिया को भी काफी फायदा है अगर ये हुआ भी। इंडिया भी कोई सोच समझ के अपना, जैसे अब यूएसए अपना सोच के, डोनाल्ड ट्रम्प अपना सोच के, अपने मुल्क का सोच के कर रहा है ना कि यार हमें फायदा होगा, ऐसे ही इंडिया पहले अपना सोचेगा, फिर वो टैरिफ पर सिग्नेचर करेगा कि यार ठीक है भाई, हम टैरिफ वैसे यार 10% करते इंडिया हैं। को फायदा तो है ना, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स पे उधर 10% लगेगा टैक्स। हाँ। इनसे फायदा तो है इनको, क्योंकि 8% टैक्स कम होगा तो इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उधर ज्यादा बिकेंगी ना। लेकिन हमें अब उसके रीजन का नहीं पता ना कि डोनाल्ड ट्रम्प क्यों इस तरह कर रहा है। और इस बात की मुझे समझ नहीं लग रही कि 150 दिन के लिए क्यों किया जा रहा है। 24 फरवरी को होना है, लेकिन 150 यार वो जो अपने लॉ उसके लॉ ने कहा था ना कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, हाँ। ठीक है ना, उसके ओपोजिट ये जा रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं 150 दिन ये मैं टैरिफ 10% कर रहा हूँ। इसका मन चाहे जिस मर्जी मुल्क के ऊपर 10%, 25%, फिर ये अपनी 30% कर दे। ये तो फिर अपनी मर्जी से बढ़ा सकता है फिर। भाई उसकी हुकूमत है, उसके पास राइट्स हैं, वो जो मर्जी करता रहे। यार लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर अगली वीडियो कोई ये भाई बनाते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर वो मैं वीडियो लाजमी करना चाहूंगा। भाई बात ये है कि इंडिया के पास हर वो चीज़ है, लेकिन वो यूएसए से चीज़ें मंगा रहे हैं, उन पे टैरिफ लग रही है, ठीक है। लेकिन इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है, उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने मुल्क में भी सेल तो हो रही हैं, लेकिन यूएसए के अलावा भी तो किसी कंट्री में जाती होंगी ना। यार वो जाती है, लेकिन ज्यादातर ये हर मुल्क को फायदा है ना कि उसकी मुल्क की बनाई हुई चीज पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। और उनका टैक्स भी मिल रहा है, उनकी पे भी आ रही है, तो हर इससे चीज है। इनका खजाने में पैसे आ रहे हैं ना। लेकिन व्यूवर्स, क्या आपके इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइएगा कि क्या आपके मुल्क में इसके रिलेटेड कोई चीज चल रही है कि मतलब कि जैसे नरेंद्र मोदी जी की कोई स्पीच आई हो कि यार इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। और आपने ये भी बताना है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या टैरिफ ये हटाना सही है या इसमें ज्यादा लग सकते हैं, क्या यार हो मेरे सकता है? हिसाब से ना ये पागलाना चीज ही है ये मुझे, क्योंकि इस डोनाल्ड ट्रम्प का ना मुझे भरोसा ही नहीं है इस बंदे पे। ओके। ये आज कुछ है कल कुछ है, इस वजह से मैं इसकी कोई ये मुझे पसंद ही नहीं है ये बंदा ना। वैसे ही ये भी तो हो सकता है ये टैरिफ जो बढ़ाया जा रहा है, ये दूसरे ममालिक जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स देना ही बंद कर दें, तो फिर क्या होगा यूएसए का? कैसे मतलब कि जो चीजें यूएसए में दूसरी कंट्रीज की बिक रही हैं, हाँ। वो जो अपनी चीजें एक्सपोर्ट करना बंद कर दें दूसरे ममालिक यूएसए में, तो फिर ये उनमें ये नहीं होगा यार यूएसए बहुत वैसे ना बहुत बड़ा मुल्क है, इसको मतलब ये ऐसे ना कहो कि मतलब यूएसए का कुछ नहीं जाएगा, ना यूएसए का जाता है ना इंडिया का कुछ जाता है। हाँ। इन ममालिक का कुछ नहीं जाता, क्योंकि इनकी अपनी प्रोडक्शन है, इनको यही फायदा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन होगी। जैसे हम अब हमारे मुल्क में देख लो, हमारे मुल्क में पार्ट्स कितने एक्सपेंसिव है। हाँ। पार्ट्स एक्सपेंसिव है ना। अब ये बात है कि हम पे भी टैरिफ कोई ना कोई लगे होंगे ना, जिसके टैक्स ज्यादा है तो पार्ट्स एक्सपेंसिव हमारे है। तो ज्यादातर इस वजह से वो है ना महंगे मिल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी कंट्रीज से आते हैं जो दूर हैं, उनके सफर आने का भी ज्यादा खर्चा और होता है। ये अगर इंडिया से आए तो हमें बहुत ही सस्ते यार मिलेंगे। वो इंडिया से भी आएंगे लेकिन टैक्स तो लगेंगे। टैक्स लगेंगे ना, ये तो नहीं होगा जो आने का सफर है उसकी खर्चा जो है वो तो बचेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन बहुत अच्छा लगा होगा,
और अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर दें दें भाई। यार, क्योंकि यार ये अगर सब्सक्राइबर अकाउंट इसी तरह हफ्ते में 4 5 या 6 सब्सक्राइबर आते रहे ना, तो फिर अनकरीब ये अकाउंट हमें मजबूरन बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ना ऐसे मजा नहीं आता। क्योंकि अगर हम एक वीडियो बनाते हैं ना, उसे एडिट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे ले जाती है। वाकई में यार आपका और उसके 4-5 घंटे की कोई बात नहीं होती अगर हम आपके लिए लगा भी दें, लेकिन उसके पीछे इतने बंदों की मेहनत होती है। फिर हर कोई डिमोटिवेट हो जाता है यार के इस पर आपका ना एक व्यूज second- आने हैं ना सब्सक्राइबर आने हैं, फायदा नहीं है। आपका 1 सेकंड नहीं लगना सब्सक्राइब करने, सिर्फ हाँ, 1 वो सेकंड। लाल बटन को ना ग्रे कर दो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक टेक केयर केयर जी। जी, मिलते